श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर। और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी देने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं 16 नवंबर को होने वाला सूर्य गोचर चमकाएगा किसकी किस्मत और देश दुनिया पर क्या पड़ेगा प्रभाव। गोचर का अर्थ होता है गमन करना, यानी कि चलना। सरल शब्दों में कहें तो कोई चीज जब गति में होती है तो उसे गोचर कहते हैं। चलिए और विस्तार से समझाएं तो गोचर शब्द में गो का अर्थ होता है तारा, जिसे आप नक्षत्र या ग्रह के रूप में समझ सकते हैं, और चर शब्द का अर्थ होता है चलना। ऐसे में इन दोनों को मिलाने से इस शब्द का अर्थ निकलता है ग्रहों का चलना। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी 9 ग्रहों की अपनी गति होती है। अपने इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम बात करेंगे जल्द ही होने वाले सूर्य के गोचर की। सूर्य का यह गोचर 16 नवंबर 2021 को होने जा रहा है। यहाँ जानिए इस गोचर का देश और दुनिया पर क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही जानिए सूर्य का यह गोचर किन राशियों की किस्मत चमकाएगा और इस गोचर से किन राशियों को रहना होगा सावधान। सूर्य गोचर 2021, समय सन ट्रांजिट 2021। सभी ग्रहों का स्वामी सूर्य 16 नवंबर से 30 दिनों की अवधि के लिए वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2021 को 12:49 बजे वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। सूर्य गोचर अर्थ और महत्व। सभी ग्रह समय समय पर अलग अलग राशियों में भ्रमण, या जिसे हम गोचर कहते हैं, करते हैं। ग्रहों के इस भ्रमण का राशियों पर जो भी प्रभाव पड़ता है उसे हम गोचर का फल या गोचर फल कहते हैं। बात करें सूर्य गोचर की तो सूर्य के गोचर को सूर्य संक्रांति कहते हैं। ऐसे में समय समय पर सूर्य जिस भी राशि में गोचर करता है उसके गोचर को उस राशि के नाम की संक्रांति से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर समझाएं तो अब जैसे कि सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करने जा रहा है तो इसे वृश्चिक संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य तकरीबन 1 महीने की अवधि के लिए एक राशि में गोचर करता है और फिर अपना राशि परिवर्तन अर्थात गोचर दूसरी राशि में कर लेता है। जल्द होने वाले सूर्य गोचर का देश और दुनिया पर प्रभाव। आत्मा का कारक ग्रह सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और इसका गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण तिथियों को जन्म देने वाला माना जाता है, क्योंकि सूर्य राजा अर्थात यह किसी भी देश के वरिष्ठ नेतृत्व को भी परिभाषित करता है। यदि स्वतंत्र भारत की कुंडली से देखें तो सूर्य का यह गोचर सप्तम भाव में होगा। वृश्चिक राशि मंगल के आधिपत्य वाली राशि है और मंगल सूर्य देव के मित्र हैं, इसलिए सूर्य का यह गोचर अपनी मित्र राशि में होगा। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यह अष्टम भाव की राशि है। ऐसे में सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होना कुछ पुराने खुले हुए राज बाहर निकलने का समय हो सकता है, अर्थात हमें अपनी वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकारों के शासन काल में हुए कुछ राज सुनने और देखने को मिल सकते हैं और जनता के सामने प्रकट हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण बदलाव शासन प्रशासन में देखने को मिल सकते हैं। कुछ विशिष्ट तबादले होने की भी संभावना बनेगी। वृश्चिक राशि में पहले से ही केतु महाराज विराजमान है, इसलिए सूर्य का उनके साथ स्थित होना जनता के स्वास्थ्य के लिहाज से ज्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन व्यापारिक समझौतों और विदेशी व्यापार और संबंधों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ जगह बात गर्मा गर्मी के कारण अटक भी सकती है। यदि दुनिया की बात की जाए तो इस दौरान विभिन्न राष्ट्रों के मध्य गर्मागर्म बहस होने और एक दूसरे के प्रति गुप्त षड्यंत्र रचने या गुप्तचरों को सक्रिय करने का समय हो सकता है। ऐसे में कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है तथा जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत को भी अपनी सीमाओं पर ज्यादा चौकसी की आवश्यकता पड़ेगी और गुप्तचर एजेंसियों को सक्रिय रहना पड़ेगा ताकि किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से बचा जा सके। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को इस दौरान विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। इस सूर्य के गोचर से किसकी चमकेगी किस्मत और किसको रहना होगा सावधान। प्रत्येक गोचर विभिन्न राशियों पर प्रभाव डालता है और सूर्य जो कि ग्रहों का राजा है उसका गोचर भी सभी 12 राशियों को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, लेकिन किसी के लिए यह ज्यादा शुभ होगा तो किसी को सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इस मुख्य रूप से वृश्चिक राशि में होने वाले सूर्य की गोचर की बात करें तो मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के लोगों के लिए यह गोचर अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग प्रशस्त होंगे। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
यदि किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी उसके लिए यह गोचर अनुकूल है। आपके संबंध वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी क्षेत्र के लोगों से बनेंगे जो आपके लिए बड़े काम के साबित होंगे। इनके अतिरिक्त मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि और धनु राशि के लोगों को इस गोचर में काफी ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। बनते हुए कार्यों में विघ्न आ सकते हैं। खर्चों में अधिकता आ सकती है और अधिक प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलने की संभावना बन सकती है। इसलिए इस समय में आपको ज्यादा प्रयास और ज्यादा मेहनत करने पर जोर देना होगा और स्वयं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह का महत्व। सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। बिना सूर्य के जीवन की कल्पना भी करना नामुमकिन और असंभव है। नवग्रहों के राजा सूर्य को कुंडली में पिता, पूर्वज, आत्मा, उच्च पद, सरकारी नौकरी और मान सम्मान आदि का कारक कहा गया है। कुंडली में सूर्य की जैसी स्थिति होती है उसके अनुरूप ही व्यक्ति को शुभ अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली में सूर्य के शुभ फल। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में या शुभ स्थिति में विराजमान होता है उन्हें सरकारी नौकरी का सुख, समाज में मान सम्मान, राजनीतिक जीवन में सफलता आदि प्राप्त होती है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के उनके पिता के साथ संबंध भी मजबूत होते हैं। ऐसे व्यक्ति दयालु स्वभाव के होते हैं और अपने जीवन में अपार सफलता भी हासिल करते हैं। इसके अलावा बलि सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति अपने काम और रिश्तों के प्रति बेहद वफादार भी होते हैं। कुंडली में सूर्य के अशुभ फल। इसके विपरीत जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह दुर्बल अवस्था, पीड़ित अवस्था या कमजोर स्थिति में होता है उन्हें अपने जीवन में नौकरी में असफलता, मान सम्मान में कमी और आंखों की समस्या आदि झेलनी पड़ती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के उनके पिता के साथ संबंध भी खास अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति बेवजह की भी बातों पर गुस्सा करते हैं और स्वभाव में अहंकारी होते हैं। पीड़ित सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का बन जाता है और अहंकारी भी होने लगता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में नहीं होता है उन्हें पितृदोष जैसे गंभीर दोषों का भी परिणाम भुगतना पड़ता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति या गोचर के फलस्वरूप मिलने वाले बुरे फलों से बचने के लिए सूर्य ग्रह की शांति और उससे संबंधित कुछ ज्योतिषीय उपाय करने की सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रह से संबंधित ज्योतिषीय उपाय जो चमकाएंगे आपका भाग्य। पिता तुल्य लोगों और अपने से बड़े लोगों का सदैव सम्मान करें। भगवान विष्णु, श्री राम और सूर्यदेव की नियमित रूप से पूजा करें। आदित्य हृदय स्त्रोत का साफ मन और स्पष्ट उच्चारण पूर्वक जप करना आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है। मुमकिन हो तो रविवार का व्रत करें। रविवार के दिन सूर्य की होरा में और सूर्य नक्षत्रों में गुड़, गेहूं, तांबा, माणिक्य रत्न, खस आदि का दान करना भी शुभ माना गया है। इसके अलावा कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी शुभ रहता है। हालांकि जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी रत्न हमेशा किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लेने के बाद ही धारण करना अच्छा रहता है। आप भी रुद्राक्ष धारण करने से पहले जानकार ज्योतिषी से सलाह मशविरा अवश्य कर लें और हमेशा लैब सर्टिफाइड रत्न ही पहनें। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।